हेलो एवरीवन। आप सभी का युवाम ट्यूटोरियल में स्वागत है। हमने पिछले क्लास में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे थे और उनके कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम नेक्स्ट की क्लास पर चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे एरर पर बेस्ड। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कोई सा नंबर है, उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, पर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। इसमें कितनी एरर होती है? जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3n होता है और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6n हुआ। अब इसमें एरर कितनी आई? 6n माइनस 3n करते हैं, कितना आया? 3n। और जो हमारा राइट नंबर था 3 से मल्टीप्लाई करना था, उस पर एरर निकालनी, तो 3n से पर एरर निकाल दी। ये हमारी एरर है 3n। जो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करना था वो है, इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में करने के लिए। 3n से 3n डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 100%। इसकी एरर कितनी रही है? 100%। मतलब 3n पर जो एरर आती है वो 3n की ही आती है। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर, देखो इस 8 है, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था। कितना आता? 32। और हमने गलती से उसको 4 की जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 40। अब जो यहाँ पर एरर आती है वो कितने की आती है? 40 माइनस 32 करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 की एरर किस पर आती है? 32 पर। परसेंटेज में करने के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, तो ये 8 से 32 जाएगा 4 टाइम। 4 से 100 को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 25 टाइम। तो हमारी एरर परसेंटेज क्या रहेगी? 25%। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या को एक छात्र द्वारा 2/3 से गुना करने के लिए कहा गया। गलती से उसने संख्या को 3/2 से गुना किया, तो परसेंटेज एरर निकालना है, प्रतिशत दोष। अब क्या मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या एक से, उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना था और उसने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? नहीं, 2/3 से करना था। 2/3 से मल्टीप्लाई करना था, वो उसने कितने से कर दिया? 3/2 से कर दिया। तो एरर निकालना है, तो कितना हो गया ये हो गया 2x/3। और ये कितना हो गया? 3x/2। अब एरर निकालने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब 3x/2 ज़्यादा है तो इसमें से माइनस कर देंगे हम। 3x/2 माइनस 2x/3। तो एरर किस पर निकलेगी? जो हमारे पास सही संख्या रहेगी, मतलब 2x/3 पर एरर निकलती है। 2x/3 परसेंटेज में करने के लिए 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 6। 2 से 6 हम डिवाइड किया, कितना आएगा? 3 टाइम। 3 इंटू 3 9x। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया 9x, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 4x। 2 इंटू 2 4x। ये मल्टीप्लाई या ये जो माइनस करते हैं हमें आना चाहिए फ्रैक्शन में। 2 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। 1 में क्या है? 2x/3 इंटू 100। इसको सोल्व करते हैं, 9x माइनस 4x से कितना आ जाएगा? 5x बाई 6। 2x/3 को ऊपर ले गए तो ये 3/2x हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे। इसको सोल्व किया 3 से 2 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, x से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 इंटू 100। 4 से 100 को डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा? 25 टाइम। 25 इंटू 5 करेंगे 125 पर। ये हमारा आंसर हो जाएगी। जो हमारा एरर परसेंटेज रहेगा वो 125% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यदि फोटोग्राफ शब्द को पीएच के स्थान पर एप के साथ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या होगी? अब जैसे ये वर्ड है फोटोग्राफ,
इसने क्या दिया हुआ है कि पीएच की जगह पर ए लिखना है, मतलब पीएच को रिप्लेस करके हमें ए लिखना है। तो जैसे ई है, फोटोग्राफ लिखा है PHOTOGRAPH। अब इसने क्या दिया हुआ है, पीएच की जगह पर ए लिखना है। अब ये कितने नंबर हो जाते हैं अगर हम इनकी जगह पर ए लिखते हैं? तो पीएच यहाँ पर भी है, पीएच यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। तो इसने क्या पूछा है कि अक्षरों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या होगी। अब पहले हमारे पास कितने अक्षर थे? वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर थे। ये इसकी जगह पर एप लिखेंगे तो ये कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ से काउंट करते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 6 7 8, ये हट जाएगा पीएच यहाँ से, तो ये 7 और ये 8। तो कितने नंबर कम हुए हमारे पास? ये टोटल 10 थे, उसमें से 8 कम हो गए। और परसेंटेज एरर 10 पर निकलेगी क्योंकि पहले हमारे पास 10 वर्ड थे, इंटू 100 कर देंगे। इसको सोल्व किया, 10 - 8 कितना आएगा? 2। जीरो जीरो कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पर 2 × 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 20%। तो जो हमारे इस संख्या में अक्षरों की संख्या में प्रतिशत कमी होगी वो 20% होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। अंश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक भिन्न है, मान लेते हैं एक्स वाई वाई एक भिन्न है। अब इसका व्युत्क्रम इसके जगह पर टाइप हो गया है, मतलब एक्स वाई की जगह जो इसका मान है वो y/x से टाइप हो जाता है। तो ये कितने से कम हो जाती है? 175/4% से। मतलब कि 175/4% से कम होती है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। कितना होगा? ये जाएगा 25 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम, ये जाएगा 25, 1 10 15 में 6 टाइम, ये जाएगा 7/16। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वो कम हो जाता है, मतलब जो है उसकी भिन्न मान लेते हैं, वो पहले 16 थी तो कितना कम हो जाता है? 7 कम हो जाता है 16 पर। तो रिमेनिंग कितनी बचती है? 9, 9 बचती है 16 पर। मतलब जो उसका मान है वो 7 कम हो जाता है, 7/16 कम हो जाती है। 16 में से 9/16 रिमेनिंग बचती है। तो जो x/y है वो y/x का 9/16 हो जाएगी, क्योंकि 7/16 कम होती है, 9/16 रिमेनिंग रहती है। तब इसको सोल्व करते हैं, x/y को इस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x/y इंटू, ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पर डिवाइड करते हैं x ऊपर चला जाएगा, y नीचे हो जाएगा। x/y इक्वल टू 9/16। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा? x² अपन y² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/16। इसकी ओर हटा के हम यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं, तो x/y की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ 9/16। यहाँ से x/y क्या आ जाएगा? 3/4। 9 का √3 होता है, 16 का 4। x/y की वैल्यू 3/4 हो जाती है। इन्होंने क्या पूछा है कि अंश का मान क्या है? हमारे पास अंश क्या हुआ? 3 हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारे पास 3 रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि राम ने 6 ब्लैक और n वाइट बॉल खरीदी है। ब्लैक गेंद की कीमत वाइट गेंद की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय एक आदमी ने एक गलती की और गेंदों की संख्या को बदल लिया। इसके कारण बिल राशि में 45% की वृद्धि हुई। तो एन क्या है? एन की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे राम ने कितनी ब्लैक खरीदी हुई और वाइट खरीदी, ब्लैक कितनी खरीदी? उसने 6 खरीदी। वाइट कितनी? 10 खरीदी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जो ब्लैक गेंद की कीमत है वो वाइट बॉल की कितना है? 5/2 है। तो यहाँ से ब्लैक और वाइट बॉल की कीमत का रेशियो आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। हम इसको 5/2 से
अब 6 हमारे पास क्वांटिटी है, कितनी 6 बॉल है, 6 × 5 करेंगे टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो जो 30 है 30 आएगा, प्लस 2 × n करेंगे 2n, ये हमारे पास 2n मतलब कितने हो गई टोटल अमाउंट हमारे पास 30 + 2n आ गया कि 30 की हमने 6 बॉल खरीदी 5 के रेट से, और n बॉल खरीदी 2 के रेट से 2n हो गई, तो हमने टोटल 30 + 2n पेमेंट किया उसको। अब क्या हुआ कि बिल बनाते समय एक आदमी ने गलती की और गेंदों की संख्या को बदल लिया, मतलब जो ब्लैक गेंद थी और वाइट गेंद थी उनकी संख्या को बदल लिया। ब्लैक कितनी हो गई, अब n हो गए, और वाइट कितनी हो गई 6 हो गई, और जो इनकी प्राइस है वो सेम रखी उसने। ये कितना हो जाएगा 5n + 12 हो गया। अभी इस वजह से कितना परसेंटेज उसमें बढ़ोतरी होती है 45% की। मान लो ये 100% है 30 + 2n, ये 100% है, तो ये कितना हो जाएगा 145, क्योंकि 45% की बढ़ोतरी होती है इससे, तो ये 145% के हो जाएगा। इसको हम रेशो में लिख लेते हैं 30 + 2n अपन में 5n + 12, ये कितना हो जाएगा 100, ये 145 ये हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 20 टाइम, ये 29 टाइम जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, 30 में 30 + 2n में 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 29 30 + 2n = 20 5n + 12 हो जाएगा। 5n को इस साइड ले जाते हैं, 29 को इस साइड ले गए हम। अब 29 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 870, 870 + 29 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 58n = 20 × 5 करेंगे 100n, + 20 × 12 करेंगे 240 आएगा। 100n - 58n करते हैं, इसको इस साइड लेके ये 58 को इस साइड ले जाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 42n, और ये कितना हो जाएगा 870 - 240 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 630। इसको सोल्व करते हैं, n = 630 अपन में 42, इसको सोल्व किया पहले 7 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये 6 ये 9 90 टाइम 6 से सेकेंड डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आता है 15। तो जो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15, जो n बॉल थी हमारे पास वाइट वाली इनकी संख्या 15 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।